अध्याय उसका 31 से 33 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं आज बोलने के लिए इस विषय पे बोलने के लिए चाहती हूँ, जो मनुष्य का परिमित प्रावधान को ऊपर परमेश्वर का काम कैसे प्रकट होता है। हम सब मनुष्य है। इस वचन में जो मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मनुष्य हर एक बातों के लिए चिंता करने वाला व्यक्ति है कि कल का बारे में क्या होगा, कल क्या हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे। ये सब वस्तुओं ये सब बातों के बारे में मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं कि पहले तुम परमेश्वर का राज्य का खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखकर जल्दी से जल्दी वचन को बंद करूंगी। हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब में 21 अध्याय उसका 14 पद से 19 पद तक हम देखने के समय पर हम देखते हैं अब्राहम अपना दासी हागर को, बच्चों को साराई का कारण, अपना वाइफ का कारण अपने घर से निकाल देते हैं। अपने घर से निकालने का समय पर उसका हाथ में थोड़ा सा रोटी और एक कुप्पी में थोड़ा सा पानी देकर उसको विदा करते हैं, क्योंकि साराई बोला कि अभी दासी और बच्चे में हम लोग के साथ नहीं रह सकते हैं। तो वो हागार और बच्चे बहुत दुखित होकर घर से निकल जा रहे हैं। और कुछ हम उधर वचन में पढ़ते हैं, मरुभूमि में उन लोग चल के उन लोगों का हाथ का रोटी भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म। लेकिन उधर हम देखते हैं हागर अपने बच्चे को एक जगह पर छोड़कर उसको मृत्यु मुझे नहीं देख सकते हैं करके बोलकर वो बैठकर रो रहा है। तो हम इधर एक जैसे हम एक गाना में गाती है, जैसा मादा संभालती है वैसे प्रभु हमें संभालता है। लेकिन हकीकत में इस मादा के विषय में हम देखने का समय पर एक मादा को भी क्या बोलते हैं, हमें संभालने का एक सीमा है। हर एक अवस्था में हमारा साथ रहने वाला एक ही व्यक्ति है, वही हमारा परमेश्वर। तो इधर हम देखते हैं जो उन लोग का हाथ का रोटी और पानी उधर खत्म हो गया, लेकिन जब उधर हम पढ़ने का समय पर इस प्रकार लिखा है, हागार का आंखों को परमेश्वर ने खोला। तो उधर तब तक उसने जो श्रोता नहीं देख पाया है, उस श्रोता को देख पाया। मुझे सुनने वाला परमेश्वर के बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग भी ये प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसको देखने का एक आंख मुझे दे। हम वो चीज को हम दूसरे राजा 6वां अध्याय में भी ये देखते हैं। आराम का राजा जब इस्राएल का राजा को घेर के आया, तब क्या बोलते हैं, एलिशा को पकड़ने के लिए आराम का राजा आया है। तो उसका दास इस प्रकार कहता है, हे एलिशा, ये देखो हमें पकड़ने के लिए आराम का सेना आया हुआ है। उस समय एलिशा भी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस दास का आंखों को आप खोल दे, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है उस सेना को देख सके। मैं इस समय में बोलने के लिए ये चाहता हूँ, हमारा आंखों के इन दिनों में हमारा आत्मिक आंखों का और खोलने का जरूरत है। जब हम हमारा अंदर का आत्मिक आंखों को खोल दिया, तो हमारे लिए परमेश्वर जो नियुक्त किया है उस प्रावधान को हम देख सकता है। तो इधर हम देखते हैं उस मनुष्य के हाथ में हागर के लिए और अपने बेटे के लिए जो अब्राहम ने
जो दिया था वो सब रोटी और पानी उधर खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाने से अभी तक ना सूखने वाला एक स्रोता परमेश्वर उसके लिए खोल के दे दिया। परमेश्वर आज भी ऐसे काम करने के लिए सामर्थ्य है। एक बिना सूखने वाले एक स्रोता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए खोल के दे दिया। हालेलुया। इस लॉकडाउन का इस अवसर में भी मुझे सुनने वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी ना रुकने वाला अपने बच्चों का, हालेलुया, हर एक समस्या को जानने का एक परमेश्वर है। हम जिसको उपासना करते वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो हमारे आंसुओं को देखकर, हमारे भूख को देखकर, हमारे कमी कटी को देखकर हमें छोड़ के जाने वाले एक परमेश्वर नहीं है। हमारे लिए समय समय पर प्रावधान करने वाला और इंतजाम करने वाले एक परमेश्वर को हम सेवा कर रहे हैं। हम आगे जाके हम देखते हैं कि एलिया का समय पर भी एक अकाल आ गया। उस समय पर हम देखते हैं एलिया को साराफात का विधवा का पास परमेश्वर हालेलुया एलिया को भेजते हैं। उधर हम देखते हैं वो विधवा का पास भी ज्यादा सामान नहीं है, भरपूरी नहीं है। वो उधर लिखा है पहला राजा 17वां अध्याय 10 से 16 पद तक हम पढ़ने का समय पर उधर हम देखते हैं कि थोड़ा सा आटा और कुपी में थोड़ा सा तेल वो खाकर वो विधवा स्त्री और उसका बेटे मरने जा रहे थे। उस समय एलिया नबी उस जगह में जाते हैं और बताते हैं कि पहले मेरे लिए एक रोटी और उसका बाद तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए बनाना। परमेश्वर का वचन का आज्ञा हम मानने से जो है, जैसे एलिया ने जो बताया, वो पहले वो विधवा स्त्री को वो आज्ञा मानने के लिए थोड़ा सा दिक्कत था। फिर वो स्त्री ने फिर एलिया का बात को जब माना तो हम देखते हैं उस अकाल का समय पर वो सिर्फ नहीं है, उसका बेटे और एलिया भी उधर लिखा है वो स्त्री का घर वाले पूरे उस अकाल का समय पर ना तो उसका कुपी का तेल कम हो गया, ना तो उसका हाथ का आटा कम हो गया। भरपूरी परमेश्वर उधर भी हम देखते हैं उधर दे दिए, उधर वो विधवा स्त्री का घर पे देते हुए हम देखते हैं। तो उधर भी हम देखते हैं उसका हाथ का सीमित अवस्था में परमेश्वर एक आज्ञा मानने से एक भरपूरी का औरा उसको लेके आते हैं। और हम आगे जाके देखते हैं कि दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ने का समय पर उधर भी एक विधवा स्त्री को हम देखते हैं। एलिशा का एक शिष्य चेले था, वो चेला मर गया। जब चेले मर गया तो वो बहुत उद्धार में था। उद्धारी जब हालेलुया उसको निपटाने का उसका पास कोई प्रावधान नहीं था। उस समय जब वो स्त्री आकर एलिशा नबी से आकर बताते हैं, ए नबी आप जानते हैं मेरा हस्बैंड कैसा व्यक्ति था और अभी मेरा अवस्था ये है, मैं जिससे हमें उधारी लिया है वो व्यक्ति लोग आकर मेरे बच्चों को पकड़ के लेके जाने वाला है। उस समय प्रभु का दास ये बताते हैं कि तुम्हारे पास अभी क्या है? तो बोल रहे कि उधर मेरे पास थोड़ा सा ही तेल रखा हुआ है। और उसका बात ये नबी बता रहे कि तो जाकर तुम्हारा आजू बाजू से जितना तुमको बर्तन लेके आ सकता है उतना बर्तन तू लेके आओ। जब उधर भी एलिया वो नहीं किचकिचाया, मैं कैसे जाके मैं मांगू। जब वो नबी का बात वो सुनने से, वो आज्ञा मानने से, हम उधर देखते हैं वो लोग जाके लोगों से मांगते हैं मुझे ये इतना बर्तन दे दो, बर्तन दे दो, बर्तन दे दो। जब बर्तन लेके आया उसका बाद एलिशा नबी इस प्रकार कहते हैं, हर एक बर्तन में तुम तेल उंडेलो करके बताते हैं। तो इस अवस्था में वो स्त्री इस प्रकार करने से हम देखते हैं वो सब उस समय उसका उद्धारी निपटाने के लिए परमेश्वर अब वो स्त्री के लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। वो एलिशा नबी इस प्रकार कहा, तू जाकर अभी
ये तेल को बेचकर तुम्हारे उधारी को निपटा दो। परमेश्वर हालेलुया, उधर भी हम देखते हैं उसका पास थोड़ा सा तेल था, उस थोड़ा सा तेल से एक हालेलुया बढ़ोतरी उधर भी हम देखते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि हम नया नियम में आने का समय पर जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उसका साथ अपने चेले भी थे, बहुत सारे लोग उधर इकट्ठे हुए थे। प्रभु का यीशु मसीह का भाषण का बाद जब अंधेरे हो गया, 3 दिन तक प्रभु का सन्मुख लोग बैठकर प्रचार सुन रहे थे। उस बात को हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में भी, मार्कुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार में भी हम देखते हैं। उधर यीशु मसीह बताते हैं कि अपने चेलों से इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ प्रबंध करो। उधर हम देखने के समय पर उन लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर उन लोग उधर ढूंढा, उससे एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली उन लोगों को मिल गया। ये हम देखते हैं एक बड़ा सा झुंड है, लेकिन ये 5 रोटी और 2 मछली से काम नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में उधर ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा चीज यीशु मसीह का हाथ में आकर आने से उसने वो उठाकर हालेलुया धन्यवाद करके प्रार्थना करके बांट दिया तो हम उधर देखते हैं सब लोग खाकर तृप्त हो गया और बाकी भारा टोकरी रोटी भी उधर बचा के रख दिया। हम देखते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ने के समय पर हम देखते हैं कि इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 15वां पद में इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों का पत्री 4 का 15 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारा समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इधर हम देखते हैं हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होने वाला है हमारा यीशु मसीह। हम कई बार देखते हैं, हम कई बार सोचते हैं मेरे इस अवस्था को देखने के लिए कोई नहीं है, मेरे इस दुख को जानने के लिए कोई नहीं है, मेरे इस कमी घटी को देखने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया में हम सेवा करने वाला हमारे यीशु मसीह हम जैसे परीक्षा में निकला है वैसे ही परीक्षा में निकला हुआ। सिर्फ एक ही व्यक्ति उधर हम देखते हैं वो पाप रहित हमारे अंदर पाप है, हमारे यीशु का अंदर पाप नहीं था। यही सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं एक बात था। बाकी सारे बातों में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे समान दुख सहा हुआ एक व्यक्ति है। इसलिए मेरे सुनने वालों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा थोड़ा सा प्रावधान में परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। हम यीशु मसीह से जब पुकारते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए उस दुख का घड़ी में हमारा सामने खड़ा होकर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आगे जाके हम देखते हैं यीशु मसीह का चेले जब एक बुद्धग्रस्त को जब निकाल नहीं पाया तो यीशु मसीह से पूछते हैं कि परमेश्वर हमको क्यों नहीं निकाल पाया इस विषय को। उस समय यीशु मसीह बताते हैं कि तुमको कराई का समान जब विश्वास तुम्हारा अंदर हो तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उधर यीशु मसीह नहीं बताया कि तुम्हारा पास एक पहाड़ समान एक विश्वास चाहिए तभी तुम्हारे सामने से ये रुकावटें दूर हो जाएगा। यीशु मसीह इस प्रकार नहीं कहा। यीशु मसीह इस प्रकार कहा, जब तुम्हारे अंदर एक राई का दाने हम सब जानते हैं कितना बड़ा है, बहुत एक क्या बोलते हैं एक पॉइंट का समान है, मतलब हम बहुत तुच्छ जानने वाले एक बीज है कि राई का अंदर हम देखते हैं उस समान हमारा अंदर विश्वास रहने से राई खोखला नहीं है, वो भी हम जानना चाहिए उसका अंदर
क्या बोलते हैं, भरा हुआ अवस्था है, राय का दाने का अवस्था। उस अवस्था हमारे अंदर राय का दाने के समान ना, निस्संदेह हमारे अंदर वो विश्वास रहने से हमारे सामने कुछ भी असंभव नहीं है करके परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। तो परमेश्वर का वचन से मैं ये बताना चाहते हैं, इस लॉकडाउन का अवसर पर यीशु मसीह हमारे लिए हर एक हमारा दुख को जानकर, हमारा संकट को जानकर हमारे लिए प्रावधान करने वाला, हमारे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। मैं एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ, भजन संगीता उसका 33 का 18 और 19 पद। इस प्रकार लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय पर उनको जीवित रखे। हम इधर लिखा है, परमेश्वर का दृष्टि, यहोवा का दृष्टि उसके डरवों पर हमेशा बने रहते हैं, हमेशा उन पर जो उसकी करुणा का आशा रखते हैं, उसको हो मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है और अकाल के समय पर जीवित रखने वाला परमेश्वर है। वही भजन संहिता 34 का 15 आयत में भी इस प्रकार लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हम जो भी दोहाई देते हैं इन दिनों में, हम बहुत विनती करते हैं इस कोरोना वायरस निकल जाने के लिए। तो परमेश्वर का वचन हमें ये वायदा देते हैं कि, क्या वायदे देते हैं, उसके कान उसके दोहाई को और परमेश्वर के बच्चों का दोहाई को और हमेशा लगे रहते हैं। परमेश्वर समय पर अपना काम प्रकट करेगा। हम इधर मेरा प्रचार को इधर खत्म करना चाहते हैं। एक और बार मैं ये दोहराना चाहती हूँ, हमारा कमी घटी में परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जैसे हागार के लिए उसके बेटे के लिए प्रबंध किया, जैसे हालेलुया एक विधवा स्त्री साराफत का विधवा स्त्री के लिए प्रबंध किया, जैसा एलिशा का चेला का विधवा स्त्री के लिए उसके बच्चों के लिए प्रबंध किया, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया वो आपके लिए भी हालेलुया इंतजाम करने के लिए, आपके लिए भी प्रबंध करने के लिए सामर्थ्य है। उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए। इस वचन से परमेश्वर हमें आशीष करे। आमेन।